स्टूडेंट्स। सो कल हमने ग्रेविटेशन का टॉपिक किया था। आज हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आइडिया होगा कि कैसे ग्रेविटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। लेट्स सी। और मैं प्रेफर करूंगा कि जब मैं क्वेश्चन राइट डाउन करूं और जब मैं आंसर बताऊं, उस बीच में अपना वीडियो पॉज करके एक बार सेल्फ ट्राई करो, देन उसके बाद वीडियो देखो कि चेक करने के लिए तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं। लेट्स से आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What will happen to the force of gravitation if one of the two masses is doubled? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं और उनमें से एक मास को अगर हम डबल करते हैं तो फिर वैल्यू ऑफ फोर्स में कितना फर्क आएगा। ठीक है, लेट्स सी। So we say that new mass is m and original mass is m naught. ठीक है, तो according to question m is 2 times of m naught, है ना। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है g। अच्छा, मैं इसको f नॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूं टू रिप्रेजेंट दैट इज इट इज द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स without doubling the mass. Okay, g m m naught upon d square. This is the formula, right? And the new formula would be f is equals to g m small m upon d square. ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज है, दैट इज g m 2 टाइम्स ऑफ m नॉट अपॉन d स्क्वायर। ये 2 को फ्रंट में लिखते हैं, दैट विल बी f 2 g m m naught upon d square. That makes it 2 times of f naught. That means force will also be doubled of the original one. ठीक है, let's move on to the another question. अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। I'll reply for sure. Calculate average density of Earth in terms of small g, capital G and r. R here represents the radius of the Earth. Clear है? तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। So tell me, कल हमने सारे डेरिवेशंस की थी, जिन्होंने नहीं की थी वो पुरानी वीडियो देख लें। स्मॉल जी इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये बताया था एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, यहाँ पे रेडियस अर्थ का है। ये d नहीं लिखा मैंने, r लिखा। मैंने कल भी बताया था कि d r कुछ भी रिप्रेजेंट करो, दैट इज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, क्लियर। सो यहां से हमारे पास मास ऑफ अर्थ को हम लिख सकते हैं g r स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, राइट। एंड वी नो डेंसिटी इज, अच्छा एक और चीज, अर्थ जो है ना वो अप्रॉक्स स्फेरिकल शेप है। अप्रॉक्स, आई एम सेइंग अगेन, it is not completely spherical, but since it is approximate spherical, so we consider its volume as spherical volume, that is 4 upon 3 pi r cube. ठीक है, what is density? Mass upon volume, this will be
g r square upon g, and this is 4/3 pi times r cube। ये r square पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, सिंगल r बचेगा। ठीक है, g नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर, दैट विल गिव अस 3/4 टाइम्स g अपॉन g pi r। clear? This is the density of the earth in terms of small g, capital G and radius of the earth। देखो ये सारे वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं श्योर हूं कि तुम लोगों के एग्जाम में आएंगे। अगर तुमने इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर लिया, दैट मींस ग्रेविटेशन से कुछ भी आ जाए, यू विल डू इट। ओके, सो प्रूव दैट if a body is thrown vertically upward, is thrown vertically upward, the time of descent is equals to time of ascent। we have to prove this। clear है? तो लेट्स से जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा, ठीक है, पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल वी आर थ्रोइंग दिस मार्कर अपवर्ड एंड देन इट कम्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड, जब ये मार्कर अपवर्ड मोशन में जा रहा था, ठीक है, जब ये मार्कर अपवर्ड मोशन में जा रहा था, तो विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये ऊपर जाएगा उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा। अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट तक फेंकता हूं, तो दैट विल गो अप टू 10 मीटर एंड 10 मीटर से फिर ग्राउंड लेवल, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर ही ट्रेवल करेगा वो, है ना। सो विल टेक द डिस्टेंस एज द यूनिटरी। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग v equals to u plus gt, द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कई बार देखो नहीं समझ आता है कि कौन सा इक्वेशन लगाना है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, कभी वो फॉर्मूला। तो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी बॉडी मूव कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नैरो इट डाउन टू 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन उसमें से कौन सा वाला, इसमें क्या डिस्टेंस गिवन है? डिस्टेंस गिवन नहीं है, दैट मींस वी विल हैव टू इक्वेट दिस वन, है ना, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s equals to ut plus half gt square, that is also not valid because s is not given, distance is not given, and third one v square minus u square equals to 2ah। okay, 2gh, तो h हमें गिवन नहीं है। सी, और अपवर्ड मोशन में देखो, जो हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो एट सर्टेन हाइट इट राइजेस एंड देन वेलोसिटी बिकम 0, है ना, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तभी तो वहां रुक के फिर वो नीचे आना शुरू होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ अपवर्ड की बात करें तो ऊपर जाकर रुक गया ना, ऐसा तो नहीं उड़ता हुआ जा रहा है आसमान में। तो v इज इक्वल टू 0 u, अच्छा यहाँ पे माइनस g है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगी, दैट मींस टू अपोजिट डायरेक्शंस, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव। एंड लेट्स से t1। ओके, तो 0 इक्वल्स टू u माइनस gt, माइनस gt इधर आएगा, that will be plus gt equals to u 1 actually t1, and t1 will be u upon g। ठीक है, ये t1 है, that is the time of ascent, यानी कितनी रफ्तार से ऊपर, कितने टाइम में ऊपर गया। क्लियर है? नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कितने टाइम में नीचे आया। तो अगेन v equals to u plus gt 2 आएगा इस बार, लेकिन इस बार देखो इस केस में ऊपर रुका हुआ था, उसके बाद नीचे आया, दैट मीन इनिशियली वो ऊपर रुका हुआ था। ओके, एंड इस बार g पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई इट इज प्लस g।
यहाँ पे ऑपोजिट था, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं फॉर डाउनवर्ड मोशन, ओके, एंड t2, so that means v equals to g t2, t2 will be equals to v upon g। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कहती है कि जितनी रफ्तार से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतनी ही रफ्तार से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, दैट मींस u is also equals to v, that means here t2 is equals to u upon g, okay, by using first and second equation, so therefore we can say t1 is equals to t2, clear। जिसको भी क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं पुराने वीडियोस जरूर देखो, चैप्टर से गो थ्रू करो, आई प्रेफर, क्योंकि एग्जाम टाइम है एंड यू नीड टू बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो देयर इज वन क्वेश्चन कि ऑन surface of the moon acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, okay, it is 1.67 meter per second square and radius of moon is 1.74 10 raised to power 6 meter। calculate mass of the moon, ओके। तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोचो जिस मून को लोग आसमान में देख रहे होते तो लोग उसका मास कैलकुलेट कर रहे हो, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगेन देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो नॉर्मल रिलेशन है, ठीक है, मास के साथ और रेडियस ऑफ द प्लैनेट के साथ, वो हर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे वैलिड है, दैट मींस इट इज वैलिड फॉर आवर अर्थ, इट इज वैलिड फॉर मून, इट इज वैलिड फॉर एनी अदर प्लैनेट और द स्टार, ओके, दैट मींस स्मॉल g इक्वल्स टू g m अपॉन r स्क्वायर। हियर g की वैल्यू हमें गिवन है 1.67 इक्वल्स टू 6.67 into 10 raised to power 11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द मून हमें कैलकुलेट करना है अपॉन रेडियस इज 1.74 into 10 raised to power 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सारी चीजों को इधर लेके आते हैं, क्लियर। तो when you calculate this one you get 7.6 into 10 की पावर 20 kg, of course मास kg में होता है, क्लियर। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार लोग इस g और इस g का फर्क नहीं समझते, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी represented by g and universal constant that is represented by capital G, okay। the differences are, देखो ये जो है ना, it is the acceleration, okay, acquired by object due to gravitational
फोर्स। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, जब भी फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन क्रिएट होती है। तो किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्रिएट हुआ एक्सेलरेशन, दैट मींस चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज स्मॉल जी। ठीक है, एंड दिस इज a constant value. Okay, a constant value acquired by a force applied to two masses of 1 kg separated by a distance of 1 meter. Clear? Second point is it can change with various celestial objects. ठीक है, it can change and it is numerically fixed value, that is 6.67 into 10 raised to the power 11 Newton meter square per kg square. Clear? ठीक है, ये डिफरेंसेस मैंने इसलिए करवाए ताकि तुम्हें पता रहे कि क्या आ सकता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. A force of 20 Newton, a force of 20 Newton is acting on an object of weight, not mass, weight of 9.8 Newton. ठीक है, 9.8 Newton. What is the mass? And acceleration due to applied force. Clear है? mg 9.8 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 9.8 होती है, m is what 9.8 divided by 9.8. Let me check. Yeah, it is 1 kg. Clear? So that means force is mass into acceleration. ठीक है, हमारे पास मास आ चुका है जो हमें मास पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा है, फोर्स है 20 न्यूटन, दिस इज 1 into a, that means a is 20 meter per second square. ठीक है, पॉज कर करके अटेम्प्ट करना, क्वेश्चंस को देखना मत, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक हर क्वेश्चन के आंसर को देख के लगेगा कि ये तो हमें आता है. A stone is dropped from a cliff. ठीक है, उस क्लिफ की हाइट 100 मीटर है, ऑफ हाइट 100 मीटर. क्लियर है? तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड. ठीक है, देखो टाइम तुम्हें गिवन नहीं है ना, तो टाइम वाले दो इक्वेशन तो कैंसिल आउट हो गए, बचा बिना टाइम का इक्वेशन, दैट इज द थर्ड इक्वेशन. ठीक है, v हमें निकालना है. क्लियर? ओरिजिनली ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, दैट मींस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2. अब देखो यहाँ पॉजिटिव जी है, क्यों है पॉजिटिव जी? ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रही है,
This will be 9.8 and this will be 100. So V square is what? 1960. That means V is root 1960, 44.2 meter per second. From a cliff of 49 मीटर, ठीक है, क्लिफ की हाइट कितनी है 49 मीटर और एक मास ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। मास इज ड्रॉप, ठीक है। A second later, another mass is dropped, ठीक है, but they hit the ground at the same time. Clear? Find speed of second mass. Clear? देखो इसमें फ्री फॉल वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती फ्री फॉल वाली कंडीशन? क्योंकि दो मासेस को ड्रॉप करने के बीच में 1 सेकेंड का टाइम गैप था। क्लियर है? अगर टाइम गैप नहीं होता तो हम कहते फ्री फॉल कंडीशन ऑब्वियसली साथ में गिरेगा, है ना, पर ऐसा नहीं है। ओके, लेट्स से फॉर फर्स्ट मास what is u? 0 meter per second, of course. What is h? 49 मीटर, ठीक है। तो अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम वाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम गैप गिवन है, तो हमें टाइम वाला लेना जरूरी है। u इज 0, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। दैट मीन्स h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। यहाँ 0 पुट करोगे, 0 को टाइम से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू गेट 49 इक्वल्स टू हाफ, g की वैल्यू होती है 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो हमें टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10। दैट मींस t इक्वल्स टू 3.16 सेकेंड्स, ठीक है। ये t1 है, ओके, दिस इज t1 फॉर मास 1। सेकेंड मास के लिए टाइम कितना था? व्हाट इज t2? t1 के 1 सेकेंड के बाद, ठीक है, उसे उतने ही टाइम में नीचे पहुंचना था, ठीक है। दैट मींस 3.16 माइनस 1, 2.16 सेकेंड्स। क्लियर? अगेन सेम इक्वेशन, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस बार u 0 नहीं है, क्योंकि अगर u 0 होता तो फिर तो साथ में हिट ही नहीं कर पाता ना। 49 इक्वल्स टू u हमें निकालना है, दिस इज 2.16 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2.16 का स्क्वायर। सॉल्विंग दिस, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, अगर दिक्कत है तो बताना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। दिस इज 12.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सपोज
mass of earth increases by 10%, ठीक है, 10% इंक्रीज हुआ है मास अर्थ का, ठीक है, क्लियर। साइज में कोई चीज नहीं है, सिर्फ मास बढ़ा है, ठीक है। अब तुम चाहे अंदर का कोर का मास समझ लो या जो समझ लो, उसका अर्थ का मास बढ़ गया है, क्लियर। तो व्हाट वुड हैपन टू योर वेट, ठीक है। हमारा ओरिजिनल वेट जितना है, वेट नॉट मास, हमारा वेट जितना है उसमें कितना चेंज आएगा, क्लियर। है ना। तो लेट्स से कि हमारा ओरिजिनल वेट जो था वो था अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, है ना, इसको मैं m नॉट ले रहा हूं, ओरिजिनल मास ऑफ अर्थ और मास अपॉन r स्क्वायर, क्लियर। r इज बेसिकली रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ गिवन दैट न्यू मास, सपोज मैं m डैश ले रहा हूं, न्यू मास को कितना ऐड हुआ, ये ओरिजिनल में 10% ऑफ m नॉट ऐड हो गया, दैट मींस m नॉट प्लस 10 अपॉन 100 ऑफ m नॉट, ये कैंसिल आउट हो गया, विल टेक एलसीएम, विल गेट 11 अपॉन 10 ऑफ m नॉट, दैट मींस 1.1 टाइम्स m नॉट, ठीक है। 1.1 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है, 10% का होता है 1.1 टाइम्स बढ़ गया, टाइम्स बढ़ गया, क्लियर। जैसे हम कहते हैं ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, तो दिस इज इंक्रीज इन 1.1 टाइम्स, क्लियर। नाउ द न्यू वेट विल बी g m डैश m अपॉन r स्क्वायर, ये कितना है g 1.1 टाइम्स m नॉट m upon r square, that means new weight will be 1.1 g m naught m upon r square, this is original weight, this will be 1.1 times original weight, ठीक है। हमारा वेट 1.1 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी जितना परसेंट मास ऑफ अर्थ बढ़ेगा उतना परसेंट हमारा वेट बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा मैं कुछ और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, एज अ पीडीएफ अपलोड करूंगा, प्लीज चेक इट आउट। एंड उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद उनमें से किसी में डाउट आए तो बताना। टू बॉडीज, ओके, ऑफ मास 3 kg and 12 kg are separated by a distance of 12 meter, clear। A third body of mass 0.5 kg is to be kept in between so that net force is 0. Find position of third mass, clear। We'll see, सबसे पहले देखो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में कभी भी डाउट आएगी कैसे अप्रोच करना है, आई प्रेफर पर्सनली प्रेफर कि डायग्राम में बनाओ, ठीक है, ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। तो सपोज दीज आर टू मासेस m1 m2 kept at a distance of 12 मीटर, यहां कहीं पे हम m3 प्लेस करते हैं, मान लो कि m1 से इसका डिस्टेंस x है, तो m2 से कितना होगा 12 माइनस x, टोटल डिस्टेंस माइनस दिस मच 12 माइनस x, ठीक है। अब हमें नेट फोर्स बैलेंस करना है, दैट मींस दिस फोर्स इज इक्वल्स टू दिस फोर्स, है ना। तो लेट फोर्स ऑन
3 due to 1 is equals to force on 3 due to 2. G m1 m3 upon ये डिस्टेंस x है m1 m3 के बीच का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू g m2 m3 अपॉन ये है 12 माइनस x का होल स्क्वायर. g से g कैंसिल, m3 से m3 कैंसिल. we left with m1 upon x square is equals to m2 upon 12 minus x square. दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करें. दिस इज 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, m2 अपॉन m1, ये होल स्क्वायर हो जाएगा. एंड दिस इज m2 इज 12, m1 इज 3, फोर द ये 4 आया. स्क्वायर वैल्यू 4 है, यानी विदाउट स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी? √4 दैट इज 2. ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x. दैट मीन्स 12 is equals to 3x and x equals to 4 meter. ठीक है. थर्ड मास इज प्लेस्ड 4 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट मास. क्लियर? आज के लिए यही पे एंड करते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच.